हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो डबल एक्सल साइज़ के कार्डिगन को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 4 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रंट पार्ट में आर्म होल की कटिंग करना और गले की घटाई करना, साथ में लास्ट बटन होल बनाना बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका फ्रंट का एक पार्ट मैंने बना करके कंप्लीट कर लिया है और ये इसका दूसरा पार्ट है। और ये मैंने जहाँ से आर्म होल की कटिंग करनी है इतनी लेंथ इसकी बना ली है। अब जैसे हमने बैक पार्ट में कटिंग की थी, सेम वैसे ही हम इसके फ्रंट के पार्ट में कटिंग करेंगे। तो जब हमने बैक पार्ट में आर्म होल की कटिंग की थी तो उल्टी साइड से शुरू की थी। तो एक बार उल्टी साइड से शुरू हुई थी तो दूसरी बार की सीधी साइड से शुरू हुई थी। ठीक वैसे ही अब इसके फ्रंट के पार्ट में होगी। तो इस वाले पार्ट में उल्टी साइड से इसकी कटिंग हुई है, तो इस वाले में सीधी साइड से होगी। तो जितनी लेंथ आपके बैक पार्ट में यहाँ तक की है, ऐसे ही फ्रंट के पार्ट की लेंथ होनी चाहिए। हमने इसकी जो कटिंग की है वो 5, 4, 2 और 1 से की है। ऐसे ही इसके मैंने फ्रंट के पार्ट में की है। सेम अब हम यहाँ से करेंगे। तो अब इस डिज़ाइन को भी एडजस्ट करना है और आर्म होल की कटिंग भी करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब जैसे कि हमने यहाँ से कटिंग की है, ठीक वैसे ही अब यहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले हम 5 फंदे की कटिंग करेंगे। तो देखिए 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। अब देखिए इस फंदे को वापस लेंगे, इसे थोड़ा सा लूज रखेंगे और 2 फंदे का 1 कर देंगे। तो 2 हो गई। अब देखिए फिर से लेंगे और तीसरा फंदा ये लेंगे और इसके साथ 2 का 1 कर देंगे। तो 3 फंदे कम हो गए। इस फंदे को इस सिलाई पर ले आएंगे और नेक्स्ट फंदा इसके साथ लेकर 2 का 1 कर देंगे। तो 4 फंदे की कटिंग हो गई। अब इस फंदे को वापस से लेंगे और ये फंदा आपका इतना लूज होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। और इस फंदे के साथ लेकर 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ से हमारी ये 5 फंदे की कटिंग हो गई। और ये इस डिजाइन की जो सिलाई है ये सीधी साइड से पूरी उल्टी ही जाएगी। तो इस सिलाई को मैं उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 5 फंदे की कटिंग करने के बाद इस पूरी सिलाई को मैंने उल्टा बुन लिया है। सिर्फ मैंने लास्ट में 2 फंदे रखे हैं, क्योंकि यहाँ से हमने आर्म होल की कटिंग की है। तो यहाँ से अब इसके गले की घटाई शुरू हो जाएगी। इस वाले पार्ट में जब आप बनाएंगी तो उल्टी साइड से इसकी घटाई शुरू होगी। तो उल्टी सिलाई पर ही लास्ट के 2 फंदे का आप 1 कर दीजिए और बाद में यहाँ पर जैसे ये बटन पट्टी आएगी उसको बुन लीजिएगा। और यहाँ पर ये सीधी साइड से हो रही है तो सीधी साइड पर ये 2 फंदे लेंगे और यहाँ से 2 का 1 कर देंगे। तो यहीं से इसके गले की जो शेप है वो आनी शुरू हो जाएगी। तो 2 का 1 कर दिया है। आगे हमारे जो बटन पट्टी के फंदे हैं उनको हम ऐसे बुन लेंगे और इसकी जो उल्टी साइड की सिलाई होती है वो पूरी उल्टी ही जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड की सिलाई को मैंने बना लिया है। 5 फंदे की यहाँ से कटिंग पहले की थी, अब 4 फंदे की करेंगे। तो ये देखिए 2 फंदे ऐसे एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। इस फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे और इसे वापस सिलाई पर ले लेंगे। फिर से 2 का 1 कर देंगे। तो 2 फंदे की कटिंग हो गई है, इसे सिलाई पर लेंगे और फिर से 2 का 1 कर देंगे। तो 3 हो गए और इसे वापस लेंगे और ये हम पर हमने 4 फंदे की कटिंग कर ली है। अब देखिए इस डिजाइन की जो ये सिलाई है ये यहाँ से पूरी सीधी जाएगी। तो अब धागे को पीछे करेंगे और पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। लास्ट में जो बटन पट्टी के साथ में 2 फंदे आएंगे वहाँ पर हमें 2 का 1 करना है। तो बटन पट्टी के साथ में 2 फंदे रहने तक इनको मैं सीधा सीधा बना लेती हूँ। ये देखिए इसको मैंने सीधा सीधा बुन लिया है और यहाँ पर अब ये जो 2 फंदे हैं इनका हम यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे। तो ऐसे आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा हमने अपना लास्ट का बटन होल बनाना है। जब यहाँ से आर्म होल की कटिंग करेंगे, एक बार की कटिंग करके जब दूसरी बार की आएगी तो उसी सिलाई पर हम लास्ट का बटन होल यहाँ पर बना देंगे। बटन होल देखिए वैसे मैंने बनाना बताया है कि मैं कैसे बनाती हूँ, लेकिन फिर से बता देती हूँ। ये देखिएगा यहाँ पर ये जो मेरे 10 फंदे हैं, 4 फंदे इधर वाली साइड रखूँगी और 6 इधर वाली। जब मैं इसमें बटन होल बनाऊँगी तो 1 हो गया, 2 और ये 3 और ये 4।
बटन होल बनाते टाइम आप उल्टी सिलाई भी ले सकती हैं, सीधी साइड भी ले सकती हैं, इससे इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो 4 फंदे बनाने के बाद देखिए इस तरह से सिलाई पर एक बार धागा लपेटेंगे और ये 2 बार लपेट दिया। और ये जो फंदे आगे के हैं, सीधा फंदा है तो इसको सीधा बनाएंगे, उल्टा है तो इसको उल्टा बुन देंगे और इस सिलाई को ऐसे करते हुए हम कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि फ्रेंड्स इस तरह से जब हम बटन होल बनाते हैं तो ये थोड़ा पक्का बन जाता है। एक बार फंदा ये बढ़ गया है, नेक्स्ट सिलाई पर ये घट जाएगा। अब देखिए ये फंदा सीधा है, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा धागा पीछे, ये सीधा 3 4 और ये देखिए 5 और ये 6 फंदे इधर के हैं, 4 फंदे इधर के और बीच में हमने ये 2 बार लपेट कर जाली बनाई हुई है। इसे लेंगे और ऐसे करके इसको उल्टा बुन के और दोनों जाली को ऐसे उतार देंगे। अब आगे का फंदा हमारा सीधा है तो सीधा बुन लेंगे, अगर उल्टा होता तो हम उल्टा ही बुनते। अब इस पूरी सिलाई को आगे हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे और इसकी यहाँ पर से जो आर्म होल की कटिंग है वो सिर्फ हमने सीधी सिलाई पर ही करनी है। तो इस सिलाई को मैं बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। अब हमें इस डिज़ाइन को एडजस्ट करना है, क्योंकि उल्टी साइड के पार्ट में हमने अपने सारे फंदे उल्टे बना लिए थे, लेकिन यहाँ पर हम ये जो डिज़ाइन है इसे हाफ एडजस्ट करेंगे। तो इस पार्ट में जब आप डिज़ाइन को एडजस्ट करेंगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि पहले ये बटन पट्टी बनेगी और फिर ये डिज़ाइन बनता जाएगा, तो लास्ट में अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन इस वाले पार्ट में पहले डिज़ाइन को स्टार्ट करना है और पट्टी हमारी लास्ट में आएगी। तो यहाँ पर हम अपने फंदे को काउंट करके देखेंगे। यहाँ पर 4 फंदे हमारे एक्स्ट्रा थे और 3 बार हम 2 का 1 करते थे, तो यानी ये हमारे 10 फंदे इधर के थे। उसमें से 5 और 4 9 फंदे हमारे कम हो गए हैं, तो एक फंदा तो हमारा इसमें से बच गया है। आगे आप फिर हिसाब लगाइएगा कि ये जो एक फंदा है ये यहाँ वाले पार्ट का बच गया। आगे जब हम 6 जालियाँ डालते थे तो देखिए एक फंदा पहले सीधा बनाते थे, फिर 1 2 3 4 5 और ये 6 जाली हमारी यहाँ तक आती थी। तो अब हमें यहाँ पर 3 जालियाँ डालनी हैं, तो आप इधर से काउंट कीजिए। देखिए 1 2 और ये 3 जाली यहाँ पर बनेगी, तो ये फंदा आपका सीधा आ जाएगा। ये आपको हिसाब लगाना आ जाएगा डिजाइन को एडजस्ट करते टाइम। तो अब हमने यहाँ पर 2 फंदे की कटिंग करनी है, तो इस 2 का 1 कर देंगे, फिर ये साथ में लेकर 2 का 1 कर देंगे, यानी ये एक फंदा यहाँ पर उल्टा बनाया जाएगा। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। 2 फंदे आप एक साथ लीजिए और 2 का 1 कर दीजिए। फंदे को लूज रखिए और नेक्स्ट फंदे को साथ लेकर 2 का 1 कर दीजिए। तो 5 4 और 2 की कटिंग हो गई है। अब एक फंदा हम ये उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे कर देंगे, एक फंदा ये सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और अब हमारी ये डिब्बी यहाँ पर हाफ बनेगी। तो देखिए धागा अपनी तरफ करके एक जाली बनाई, फिर धागा अपनी तरफ करके ये दूसरी जाली बनाई, फिर धागा अपनी तरफ करके और ये हमने तीसरी जाली बनाई। तो यहाँ पर हमने 3 फंदे बढ़ाए हैं। अब यहाँ बीच में 6 बार 2 का 1 करेंगे। देखिए 1 और ये 2 3 और 2 का 1 4 5 और ये 6। तो हमने यहाँ पर 6 बार 2 का 1 कर दिया है। धागा अपनी तरफ पीछे की तरफ ले जाएंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे और अब 6 बार जाली डालनी है। तो देखिए 1 और धागा अपनी तरफ करके 2, फिर से 3, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे 4, फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे 5, धागा अपनी तरफ ले आएंगे और ये 6। धागे को अपनी तरफ करके 6 बार 2 का 1 करेंगे। 1 और ये 2 3 4 5 और ये 6। अब फिर से हमने 6 बार जाली डालनी है। तो धागा पीछे करेंगे, पहले एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब देखिए धागा अपनी तरफ करके 1, फिर अपनी तरफ ले आएंगे 2 3 4 और ये 5 और ये 6। धागा अपनी तरफ करके हमने 6 बार 6 फंदे बनाए तो 6 जालियाँ आ गई।
अब लास्ट में देखिए, अब हम यहाँ पर 3 बार 2 का 1 करेंगे। ये देखिए 1 और ये 2 और ये 3, और ये हमने जो हमारा डिजाइन था उसके हिसाब से बनाया है। और यहाँ पर हमारे गले की जो कटिंग है वो स्टार्ट हो गई है, तो इन 2 का भी हम यहाँ पर 1 कर देंगे, तो यहाँ से हमारी गले की घटाई हो गई है। धागा पीछे करेंगे और आगे हमने जो जाली से फंदा बढ़ाया हुआ है आर्म ये बटन होल के लिए, उसे भी कम करना है। तो देखिए एक सीधा, एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, और ये एक फंदा ये वाला ले लेंगे और एक ये जो जाली वाला है, इन 2 का यहाँ पर 1 कर देंगे, तो वापस से हमारे फंदे वही 10 बच गए हैं। 4 इधर हो गए, ये देखिए 5 6 7 8 9 और ये 10, तो 10 फंदे थे, वापस से 10 ही बच गई हैं। अब हमने इस सिलाई को, जो पट्टी वाले फंदे हैं उनको बुनेंगे और पूरी सिलाई को उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड की सिलाई को मैंने बना लिया है। 5 4 2 की घटाई हो चुकी है। अब यहाँ से लास्ट एक फंदे की घटाई करनी है, तो 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। धागे को पीछे करेंगे और ये जो फंदा है इसे अब हम यहाँ सीधा बुन लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर हमने 3 बार जालियाँ डालनी हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे, देखिए 1, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 2, फिर धागा अपनी तरफ और ये 3। अब यहाँ पर आगे हमने 6 बार 2 का 1 करना है, और ऐसे करते हुए इस डिज़ाइन को हम यहाँ तक बना लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इस डिज़ाइन को बताऊँगी, क्योंकि यहाँ पर इधर से हमारे फंदे कम हो रहे हैं, तो यहाँ डिज़ाइन को कैसे एडजस्ट करना है। तो लास्ट वाला डिज़ाइन आने तक मैं इसको बुन लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका यहाँ पर लास्ट का डिज़ाइन आएगा, जिसमें हम यहाँ पर 3 बार 2 का 1 करते थे और यहाँ पर 6 जालियाँ डालते थे। अब की बार हम यहाँ पर देखिए, ये वाले 6 बार 2 का 1 करने के बाद इधर हम 3 बार जाली डालेंगे और बाकी के फंदे उल्टे बुनेंगे। तो देखिए धागा पीछे करेंगे, एक फंदा पहले सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ करके एक जाली, धागा अपनी तरफ करके ये 2 हो गई, फिर धागा अपनी तरफ करके और ये 3। हमने यहाँ पर जो 3 फंदे जाली से बढ़ाए हैं वो यहाँ पहले जो हमने 6 बार 2 का 1 किया है, 3 फंदे यहाँ घट चुके हैं, तो वो यहाँ पर बढ़ गए हैं। नेक्स्ट बार की जो हम जाली डालते थे उसके लिए यहाँ पर 3 बार 2 का 1 करते थे, जिससे वो फंदे कम हो जाते थे। लेकिन अब यहाँ से जो हम नेक की कटिंग कर रहे हैं उससे इधर के फंदे कम होते जा रहे हैं। तो ये 3 जाली डालने के बाद आगे के जो फंदे हैं, अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे उल्टे बनाने के बाद ये वाले 2 फंदे लेंगे और इनका 2 का 1 कर देंगे। और अब ये पट्टी के फंदे बना लेंगे, फिर उल्टी साइड की सिलाई पूरी उल्टी जाएगी। अब आज ये इसकी सीधी साइड पर उल्टी साइड की सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब ये जो इसकी आर्म होल की कटिंग है ये कंप्लीट हो गई है। अब हमने सिर्फ यहाँ से हर सीधी सिलाई पर एक एक फंदा कम करता जाना है। 2 का 1 करेंगे तो एक फंदा कम हो जाएगा। और यहाँ से हमें फंदे तब तक घटाने हैं जब तक ये पट्टी वाले फंदे छोड़कर यहाँ के जो फंदे हैं हमारे पास 32 फंदे नहीं रह जाते हैं। डिजाइन हमारा इधर से एडजस्ट हो चुका है, ऐसे ही बनते जाएगा। ये लास्ट सिलाई आपको बुन के दिखा देती हूँ, बाकी की जो सिलाइयाँ हैं ऐसे ही बुनी जाएंगी। एक फंदा ये उल्टा है, धागा पीछे करेंगे और ये एक फंदा यहाँ पर सीधा बनाएंगे और फिर 3 जाले आ जाएंगी। ये देखिएगा, 1 धागा अपनी तरफ, 2 फिर धागा अपनी तरफ करके 3 जाली आ गई। अब 6 बार 2 का 1 करेंगे। फिर ऐसे करते हुए ये डिज़ाइन हमारा यहाँ से भी एडजस्ट हो गया है। जब यहाँ से कम होते आएगा तो आगे की भी आपको ऐसे ही इस डिज़ाइन को देखना है। इस वाले पार्ट में जब आप बनाएंगी तो जैसे हमने यहाँ पर ये 3 जालियाँ बनाई हैं, आगे के फंदे उल्टे कर लिए हैं। इस वाले पार्ट में पहले ही आपको ये फंदे उल्टे कर लेने हैं, फिर 3 जाली डालनी है और आगे का डिज़ाइन एडजस्ट होता चला जाएगा। तो इस सिलाई को अब मैं ऐसे करते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ और यहाँ पर 2 का 1 कर दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन की जो 12 सिलाइयाँ थी वो कंप्लीट हो गई हैं और अपना ये सेकंड कलर यहाँ से लगा लिया है।
अब यहाँ से देखिए पहले ये एक फंदा उल्टा था और तब हमारा ये डिज़ाइन बन रहा था। जब इसकी ये 2 लाइनें बन जाएंगी फिर ये आपकी एक सीधी एक उल्टी सिलाई बनेगी और फिर ये डिज़ाइन शुरू होगा। तो आपको क्या करना है, 2 फंदे उल्टे बना लीजिएगा यहाँ पर, जिससे यहाँ से इसकी जो लुक है वो बिल्कुल सही आ जाएगी और जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो इसमें फिनिशिंग आएगी। तो 2 फंदे उल्टे बनाकर फिर आप 3 जालियाँ बनाइए, फिर 6 बार 2 का 1 कीजिए, फिर 6 जालियाँ डालिए और यहाँ के जो फंदे हैं यहाँ से हर सीधी सिलाई पर 2 का 1 होता जाएगा। तो यहाँ पर अभी तो हमने जैसे 3 जालियाँ डाली थी, यहाँ बीच में 6 बार 2 का 1 किया था। जैसे जैसे फंदे कम होते जाएंगे तो यहाँ तक आएंगे तो ये 3 जालियाँ भी आपकी डलनी बंद हो जाएंगी और ये जो हमने 6 बार 2 का 1 किया है, जब यहाँ से जाली नहीं आएंगी तो यहाँ पर भी आपको 3 बार ही 2 का 1 करना है। तो जो बाकी के फंदे बचे उनको उल्टा बुन लेना, जैसे कि मैंने इस पार्ट में बनाया हुआ है। तो ये देखिएगा यहाँ पर आकर के हमारी ये जो यहाँ पर हैं ये फंदे ऐसे होते चले जाएंगे, सिर्फ ये एक ही डिजाइन बनता जाएगा। जैसे जैसे हमारी जाली कम होती जाएंगी तो इधर के फंदे कम होते जाएंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ऐसे करते हुए अब इसके 32 फंदे जब हमारे बच जाएंगे तब हम इस साइड से फंदे घटाना कम कर देंगे और जो लेंथ बचेगी उसे हम ऐसे ही बुनकर जितनी आर्म होल की लेंथ बैक पार्ट की है उतनी ही फ्रंट पार्ट की बुन के कंप्लीट कर लेंगे। तो अब मैं इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लेती हूँ और इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके कंधे जोड़ना और इसकी जो राउंड नेक है वो बनाना बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।